दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। मैं आपका हमसफर नीलन सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, महेंद्र नाम का एक लड़का अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद व्यापार करने का सोचा, लेकिन उसको व्यापार के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो वो कुछ सलाह पाने के लिए अपना पिताजी के पास गया। पिताजी को पूछता है कि अगर उनके पास कोई आइडिया हो, अगर उनके पास कोई सलाह हो तो वो बताएं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि उनका एक दोस्त है जिसका नाम है माधव। वो दूर गांव में कहीं रहता है। उसके पास अगर महेंद्र जाए तो उसको कुछ पता चलेगा बिजनेस के बारे में। अगले दिन सुबह महेंद्र निकल पड़ता है अपने मार्गदर्शक का संधान में। तो वो देखता है कि सामने से एक आदमी भागता हुआ आया और पैर फिसल जाने की वजह से वो एक खेत में गिर पड़ा। महेंद्र भागता हुआ गया और उस आदमी का मदद किया। आदमी को उठाया और देखा कि दोनों कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। महेंद्र देखता है वो आदमी देखने में एक अच्छा बड़े घराने का आदमी लगता था। तो महेंद्र उनसे पूछता है, महाशय क्या आप बता सकते हैं यहाँ गांव में किसका नाम माधव है, क्योंकि मुझे उनसे कुछ काम है और वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो वो आदमी मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद माधव जी को पता चल जाता है कि महेंद्र उनसे व्यापार के बारे में कुछ सवाल पूछने आया है। तो बस माधव उनसे कुछ बोलने ही वाले थे कि वहाँ पर एक और आदमी आके पहुँच गया और इन दोनों का हालत देख के वो उनसे पूछता है कि आप दोनों का हालत ऐसे कैसे हो गया सुबह सुबह। पहले तो माधव जी उससे कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन फिर माधव जी बोलते हैं कि हम दोनों इस रास्ते में जा रहे थे, ये लड़का का पैर फिसल गया और वो खेत में गिर पड़ा, तो इसीलिए मैंने उसका मदद किया। लेकिन फिर ये देखो मैं भी कीचड़ से लथपथ हो गया। तो हम दोनों ही इस तरह से कीचड़ से लथपथ हो गए। तो वो आदमी कुछ बोला नहीं और वहां से चला गया। फिर वो कुछ दूर आगे ही गए थे, उनको एक दूसरा आदमी मिलता है। वो माधव जी से पूछता है आपका हालत ऐसे कैसे हो गया। तो माधव जी उसको बोलते हैं कि हम दोनों खेत के बीच में बैठ के बात कर रहे थे और मिट्टी गीला था, मिट्टी नीचे फिसल गया और हम दोनों खेत में गिर गए। तो वो आदमी मुस्कुराता है और वो जगह छोड़ के वहां से चला जाता है। माधव जी का झूठ सुन के महेंद्र सोच रहा था कि क्या झूठा इंसान के पास पिताजी ने भेज दिया। ये तो जब भी देखो झूठ ही बोलता है। दो इंसान अब तक जा चुके हैं, इनको ये सच बता ही नहीं रहा है। कुछ देर बाद एक तीसरा आदमी इन दोनों से मिलता है। अब वो माधव जी से पूछता है कि आप दोनों का हालत ऐसे कैसे हो गया। तो माधव जी उनको सब कुछ सच सच बताते हैं। मैं रास्ते में जा रहा था और ये लड़का जो कि मेरा दोस्त का बेटा है वो आगे से आ रहा था। जब मैं फिसल गया, नीचे गिर पड़ा, ये लड़का मेरा मदद किया। भगवान की कृपा से सब कुछ सही सलामत था, सब कुछ मेरा कुछ भी हालत खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। महेंद्र माधव जी से पहली बार मिला था और पहली बार में ही माधव जी दो झूठ बोल चुके थे, लेकिन महेंद्र उनसे कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि पिताजी का दोस्त था और वो उनसे कुछ व्यापार के आइडिया लेने आया था, तो इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो सच सुनता है तब उसके अंदर हिम्मत आ जाता है और वो माधव जी से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। दो इंसानों को झूठ बोले लेकिन ये तीसरा इंसान को सब कुछ सही बोल दिया, सब कुछ सच ही बोल दिया। तो माधव जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम जो सीखने आए हो ये वही है, बिजनेस आइडिया कुछ ऐसा है। तो महेंद्र जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं पहला आदमी जो हमसे मिला वो था एक ठठेरा आदमी। वो अगर जानता कि मैं गिर पड़ा तो वो पूरे गांव में मेरा मजाक बनाता और ये बोलता कि मुझे बुढ़ापा आ गया है, मेरे आंखों को दिखता नहीं है, सुबह सुबह मैं शराब पी के चल रहा हूँ, यही सब जाके गांव में बोलता। तो इसीलिए मैंने उससे बोला कि तुम गिर पड़े और मैं मदद करते करते कीचड़ से भीग गया। इसीलिए ना वो तुम्हारा मजाक बना पाएगा क्योंकि वो तुमको नहीं पहचानता, लेकिन मुझे पहचानता है और मैंने तुम्हारा मदद किया तो वो मेरा भी मजाक नहीं बना पाएगा। जब हम दूसरा आदमी से मिले, दूसरा आदमी किसी का अच्छा ही सहन नहीं कर सकता। अगर मैं उसको बोलता कि तुमने मेरा मदद किया या मैंने तुम्हारा मदद किया तो वो हमारे बात का यकीन नहीं करता और हमारा मजाक बना के चला जाता। लेकिन मैंने उसको बोला कि हम दोनों ही गिर पड़े और हम दोनों ही उठ के वापस आ गए, वो मजाक किसका बनाएगा। हम दोनों ही गिरे थे और हम दोनों ही ऊपर आए थे, तो कोई भी हम में से मजाक बनने का लायक नहीं है। अब बारी था तीसरे इंसान का। तीसरे इंसान एक नेक दिल इंसान था और वो बहुत धार्मिक इंसान था, तो इसीलिए मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया। तो दोस्तों अब माधव जी जो बोलते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। वो बोलते हैं तो सामान से पहले ग्राहक को स्टडी करो,
क्योंकि ग्राहक जिस भाषा में समझता है, जो चीज उसको बोलने से वो तुम्हारा सामान खरीदेगा, वही चीज उसको बोलो। वो जिस तरह का इंसान है उसको उसी की भाषा में समझाओ, ताकि तुम्हारा सामान का बिक्री हो सके और तुम अपने व्यापार में तरक्की ला सको। अगर सामने वाला खरीदार खुश हो जाता है तो तुम्हारा सामान बिकने का बहुत चांसेस है और वो तुम्हारा फ्री में एडवर्टाइजिंग कर देगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखाती है। ये कहानी हमारा रियल लाइफ में भी लागू होता है। अगर हम किसी से बात करते हैं और हम अपने तरीके से उससे बात करते हैं तो वो हमारे बातें नहीं समझ पाएगा। वो जिस भाषा में समझता है, वो जिस तरीके से वो चीज को समझता है, अगर हम उसको उसी तरीके से उसी तरह से समझाएंगे तब भी वो हमारे भाषा समझ पाएगा। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। वो किस तरह से बात करते हैं और कैसा बात करने से वो समझते हैं, आपको वही चीज सीखना होगा। जब आप ये चीज सीख जाओगे तब भी आप अपने जिंदगी में तरक्की करते जाओगे और लोग आपसे खुश होते रहेंगे। सो दोस्तों, ये था आज की कहानी। उम्मीद है ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे जरूर शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर FN हमसफर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।